जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है। जो अधिकतम अंतराल है वो कितना हो सकता है दोस्तों, वो 6 महीने का होता है दोस्तों। ये सी आंसर इसका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। कौन सी ऐसी मुद्रा है जिसका धातु के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चांदी और सोना है, या पीतल है, या तांबा है, या लोहा है। दोस्तों सबसे ज्यादा चांदी और सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि धातु मुद्रा के रूप में। आपने सुना होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितना भी व्यापार होता है वो सब सोने और चांदी से ही होता है, इसलिए सबसे ज्यादा मुद्रा के तौर पर, जो कि धातु मुद्रा के तौर पर, उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। जो बांग्लादेश है उसकी मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, उसकी मुद्रा का नाम है टका। सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। बांग्लादेश की कौन सी मुद्रा है पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल साफ साफ बताना है टका, जो कि एक तरीके से वहां की मुद्रा का नाम है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक जो अच्छा व्यक्ति है एकदम स्वस्थ है, उसका रक्तचाप कितना होगा दोस्तों, 120/80 जो कि उसका रक्तचाप होगा। अगर 120/80 उसका रक्तचाप नहीं है तो उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी या कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ किस वनस्पति जो कि खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो दोस्तों वो है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन से ज्यादा किसी भी चीज के अंदर प्रोटीन नहीं होता। उसके साथ साथ सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से स्थान है। लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये तो हमारे पास पाकिस्तान में है हड़प्पा, ये मोहनजोदड़ो भी जो कि एक तरीके से पाकिस्तान में है। तो लोथल जो है हमारे भारत में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, जो कि लोथल एक तरीके से भारत में ही स्थित है। उसके बाद पूछना चाहता है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। आंसू जो निकलते हैं जब रोते हैं या नेचुरली भी निकल जाते हैं कितनी बार, तो कौन सा जो कि पदार्थ घुला होता है, तो दोस्तों उसमें सामान्य नमक घुला हुआ होता है। आंसू में जब आपके आंसू निकलते हैं तो उसमें सामान्य तौर पर क्या निकला होता है, जो कि घुला होता है, नमक घुला हुआ होता है। उसके साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मतलब जो चुनाव की देखरेख करता है, जो मुख्य है, जो कि एक तरीके से उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, जो कि पूरी तरीके से सुचारू रूप से चुनाव को का कार्य जो कि पूरा करता है। उसके साथ साथ भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, दोस्तों फोकस करना है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जो कि ये नहीं पूछा प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, कौन जो कि कार्यवाहक, जो कि एक तरीके से प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, जो कि उस कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे सबसे पहले भारत के, सबसे प्रथम नंबर के, जो कि एक तरीके से गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक जो कि प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, किसके प्रति वो जिम्मेदार होता है, वो लोकसभा के प्रति। दोस्तों इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा, जो कि लोकसभा के प्रति वो क्या होता है, जिम्मेवार होता है। उसके साथ साथ बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है, इस चीज का कौन से अनुच्छेद में बता रखा है, तो अनुच्छेद 75 में जो कि बता रखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और सारी डिसीजन मेकिंग लेगा, और भी सारी चीजें जो कि एकदम व्यवस्थित तरीके से बता रखी हैं। उसके साथ साथ लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, मतलब जो कि एक तरीके से किसने राज्य में कितनी सीटें होंगी, जैसे दिल्ली के अंदर 70 हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं, तो किस आधार पर आवंटित होती हैं, वो होती हैं दोस्तों जनसंख्या के आधार पर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जहां पर जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से जो कि वहां की सीटों का क्या किया जाता है, आवंटन किया जाता है। उसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल जो सही होगा सी, 2 अक्टूबर 2014 को जो कि स्वच्छ भारत अभियान की जो कि आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी कि पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान के तौर पर, जो कि पूरे भारत को 2 अक्टूबर के तौर पर देखा जाता है। उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान में किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी, मतलब जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब ब्रिटिश का कोई सहयोग नहीं करना, अब उसको जब ये आंदोलन चल रहा था तो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी वकालत को छोड़ दिया था, तो दोस्तों वो व्यक्ति था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या होगा,
सहयोग मोतीलाल ने अपनी वकालत छोड़ के, जो कि असहयोग आंदोलन का पूरा समर्थन किया था। उसके साथ साथ महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था दोस्तों? ये तो सबको पता होगा, कमेंट करके बताएंगे। 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। इसी के साथ फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।